Hello, hello students. Today we will talk about prokaryotes and eukaryotes. सूक्ष्म जीवों का एक विशाल हेट्रोजीनस समूह है जिसे टैक्सोनॉमिस्ट ने अनेक उपसमूहों में विभाजित किया है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका जो वर्गीकरण है वो पादप या जंतु जगत के साथ नहीं किया जा सकता। इस कारण उसके गुणों के कारण उनको एक प्रोटिस्टा ग्रुप बनाकर उसमें सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया। अब प्रोटिस्टा को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट कहते हैं, और जिसमें वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस होता है, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के कारण प्रोटिस्टा समूह का उद्गम हुआ। तो उसमें जो अध्ययन किया गया उसके फलस्वरूप प्रोटिस्टा जो समूह था उसको विटेकर जो है उसने आपको विटेकर की 5 किंगडम कंसेप्ट के बारे में दूसरे पेपर्स में आप पढ़ चुके हैं। तो 5 किंगडम कंसेप्ट में इनको बांटा गया। तो 5 किंगडम कंसेप्ट में क्या हुआ कि यूकैरियोटा और प्रोकैरियोटा में मुख्यतः जो है जंतु जगत को बांटा गया। प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में क्या फ़र्क है? आपको मालूम है कि जो सेल होती है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। अब जो क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी के विकास के साथ साथ जब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन प्रारंभ हुआ तो कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति या संगठनात्मक केंद्रक की अनुपस्थिति, इसके आधार पर जंतुओं को 2 आधारभूत कोशिकाओं में विभाजित किया गया। कोशिका का प्रकार जो था, केंद्रक जो उपस्थित है उसका संगठन कैसा है, उसके आधार पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभाजित किया गया। प्रोकैरियोट में जो है उदाहरण आते हैं जीवाणु और ब्लू ग्लीन एल्गी वगैरह। इनका संगठन बहुत सरल और बहुत प्राइमरी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो केंद्रक झिल्ली के अनुपस्थित होने के कारण साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस अलग से नहीं, साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं रहता, और जो झिल्ली युक्त दूसरे सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए जो होता है वो रेखीय प्रकार का और डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों प्रकार का होता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं लेकिन उनका प्रकार जो होता है वो यूकैरियोट से अलग होता है। केंद्रक जो होता है इसका, क्योंकि कंप्लीट केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए केंद्रक को इसमें न्यूक्लियोइड नाम से भी जाना जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो यूकैरियोट होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुए हैं। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य जो ऑर्गेनेल होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति में वो एनक्लोज्ड रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म से आसानी से मिक्स नहीं होता। प्रोकैरियोट जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो खुला पड़ा है, तो उसमें बहुत म्यूटेशन होने के और बहुत जल्दी उसका चेंज होने का बहुत चांस रहता है। जबकि यूकैरियोट्स में ये सुरक्षित रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, तो इसलिए इसकी फंक्शनल एफिशिएंसी जो है वो प्रोकैरियोट से ज़्यादा होती है। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अगर डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस है कि साइज़ जो है वो छोटा होता है और यूकैरियोट का साइज़ बड़ा होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट में, जबकि वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट में।
मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम्स वगैरह जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसमें प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड। अब राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं इसमें प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में 80S प्रकार के होते हैं। और सेल वॉल जो होती है वो पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में सेल वॉल जो होती है सिर्फ फंजाई और प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप या केंद्रक झिल्ली से सराउंडेड जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोशिकाओं को बांटा गया है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में